गुलबर्गा शहर में बाबर मुस्तफ़ा को जेडीएस पार्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से नवाजा गया है। इस मौके पर केदारलिंग हिरेमठ, नासिर हुसैन उस्ताद, शामराव सूरन, जीएस रहमत, अलीम इनामदार, बसैया गुत्तेदार और कई जेडीएस पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स मौजूद थे। बाबर मुस्तफ़ा के साथ कई सारे यूथ बाइक रैली की शक्ल में जेडीएस पार्टी ऑफिस को विजिट कर बाबर मुस्तफ़ा को मुबारकबाद दिए हैं और बाबर मुस्तफ़ा ने डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे को तस्लीम करते हुए सभी का शुक्रिया अदा कर आगे जेडीएस पार्टी के लिए मेहनत कर पार्टी को मजबूत करने का भरोसा दिलाया है। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जनता दल ऑफिस में मुझको एक पोस्ट दिया गया, सीनियर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, एक ज़िम्मेदारी दी गई। तो इंशाअल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी को मैं बाखूबी निभाऊंगा इंशाअल्लाह। हमारे श्री केदार लिंगाया जी, श्री नासिर हुसैन उस्ताद साहब, हमारे जीएस रहमत साहब, हमारे शामराव सूरन साहब, हमारे बसैया गुत्तेदार साहब, हमारे सैयद उमर साहब, सैयद इमरान साहब बिदर से आए, तमाम जो भी मेरे भाई हैं सब लोग मिलके मुझको साथ दिए और उनका तमाम सब भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझको इस काबिल समझ के मुझको इस पोस्ट पे लेके आके आज इस पोस्ट दे रहे हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बाखूबी इस पोस्ट को मैं निभाऊंगा और पार्टी को तरक्की पे लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। और आज आप देख सकते हैं हालात क्या है, हालात ऐसे चल रहे हैं, महंगाई को लेके, नौकरियों को लेके, साफ़ सुथरा पीने के लिए पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ चुका है 2 दिन पहले 30 पैसे। तो ये सब चीज़ इतना महंगा, लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर इतना लोड आ रहा है, टैक्स तो बढ़ रहा है दिन ब दिन। और 2 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी बढ़ा है और भी कुछ रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट और भी बढ़ने के चांसेस है। तो ये सरकार बीजेपी, जो कांग्रेस, जो खामोशी साज कर जो है ना, उन्होंने अपने ग्राउंड नहीं बनाने की वजह से बीजेपी अपने ग्राउंड बना के बीजेपी आगे जा रही है, सरकार में आके लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशानी में डाल रही है। तो हम चाहते हैं कि कर्नाटक स्टेट की एक वाहद पार्टी है, एक पार्टी है रीजन पार्टी, जनता दल सेकुलर पार्टी। तो क्यों नहीं इस पार्टी को हम कुमार अन्ना को सीएम बनाएंगे, क्यों नहीं इस पार्टी को बहुमत सरकार आना चाहिए बहुमत से। तो हम गुजारिश यही है कि तमाम हमारे जीडीएस के जितने कार्यकर्ता हैं, आज से हम सब मिलके एक अलग मन से हम काम करेंगे। जो भी इश्यूज़ है और जो भी जेडीएस पार्टी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। हम आपके घर पे आके मिलेंगे, आपको एक नंबर देंगे हम इंशाल्लाह। आप सब जो है ना जेडीएस पार्टी ज्वाइन करिए, कर्नाटक स्टेट पार्टी है। सैयद बाबर मुस्तफ़ा साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से पार्टी ने नवाजा है। उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि ये वक्त बहुत ही अहम है, इसलिए कि हो सकता है कि 6 महीने में असेंबली का इलेक्शन आए, मैक्सिमम 1 साल 2 महीने का वक्त है। जिस लिहाज से, जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर सियासी हालात अपनी करवट बदल रही है, जिस तरह से अपनी चाल ले रही है, जिस तरह से बीजेपी अपनी एक मूव कर रही है, उसे साफ है कि वो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि वो इक़्तिदार में आने वाली नहीं है। बीजेपी यहाँ पर फिर से हुकूमत बनाने वाली नहीं है। इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी साफ है, बड़ी खुली है कि वो हिंदू मुस्लिम के अंदर दरार पैदा करके, हिंदू मुस्लिम के इस डिबेट को बड़ा करके, पोलराइज करके इलेक्शन में फिर से कुर्सी में इक़्तिदार में आना चाहती है। ये मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान नहीं, दलित नहीं, क्रिश्चियन नहीं, हमारे हिंदू भाई सब लोग जानते हैं। क्योंकि मुसलसिल आप देखिए कि शुरू होता है हिजाब के मामले से लेकर के अड़न का मामला आप देख लीजिए, उसके बाद में हलाल गोश्त, झटका गोश्त, नकाब का मामला, इस तरह से मुसलसिल ये चीज़ चलते आ रही है। और अभी एक हिंदू यात्रा के अंदर मुस्लिम कारोबार नहीं करना, वीएचपी और बजरंग दल जो है एक पॉम्पलेट्स बांट रहे हैं कि मुस्लिम कारोबारियों के पास जो है कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा आपका अजान देने के लिए माइक के ऊपर ये है, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मगर
हुकूमत उसको इस तरह से प्रमोट कर रही है कि जैसे एक माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एक आवाज़ बड़ी स्ट्रांगली बोल करके एक हिंदुओं को एक करने की कोशिश की जा रही है। मगर मैंने NDTV के इंटरव्यू में भी कहा, चैनल में भी कहा, हमेशा कहते आए हो कर्नाटका वो सरजमीन नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समाज में फूट डाल करके इक़्तिदार हासिल कर सकती है। क्यों? ये सूफियों की सरजमीन है, ये फिरौना लोगों की सरजमीन है। यहाँ पर हम लोग भाईचारगी के साथ रहे हैं और खुसूसी तौर पर गुलबर्गा शहर के अंदर हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है और शरम मुज़फ़्फ़र आपा की सरजमीन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे भाई बाबर मुस्तफ़ा साहब को जो है आज पार्टी की तरफ से जो है डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं इस मौके पे उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज के जो बीजेपी के हालात हैं, जो डे बाई डे लोग जो जिस तरह से हमारे स्टेट को जो तोड़ना चाह रहे हैं, ऐसे मौके पे ये पोस्ट दे के बाबर मुस्तफ़ा साहब को ये पार्टी की तरफ से ये साबित हो रहा है कि भाई आने वाले दिनों में बाबर मुस्तफ़ा साहब पार्टी के वास्ते पूरे वार्ड वाइज जाके लोगों को ये बीजेपी का जो भानामती टाइप जो लोगों में कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्हों क्या है खाली भूखा कोविड के अंदर जो है भूखी तसल्ली दिए, इन्हों पेट भर खाना दे के आवाम को तसल्ली नहीं दिए, स्टेट के लोगों को तसल्ली नहीं दिए। इन्हों क्या करे हुए हैं बोले तो झूठी तसल्ली दिए हुए कि भाई कोविड में हम ये काम करें वो काम करें, ये तसल्ली दिए। यही बीजेपी सरकार जब पावर में नहीं थी, जब पावर में नहीं रहे, जब इन्हों क्या बोलते थे कि भाई महंगाई के बारे में बात करते थे, कि भाई रोज़गार के बारे में बात करते थे, हाँ तेल के दामों के बारे में बात करते थे। चाहे ये जो डबल इंजन की सरकार है जो मोदी साहब हैं और स्टेट के हमारे जो यहाँ के CM हैं, ये लोग इनका एजेंडा क्या था जब पावर में नहीं आने से पहले, कि भाई इनका एजेंडा ये था कि भाई ये महंगाई के बारे में बात करते थे। आज जो है महंगाई आसमान छू रही है, मगर इनके मिनिस्टर्स और इनके CM और इनके प्राइम मिनिस्टर्स आज तक भी एक बार भी इसके बारे में बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि इनको जो है हमारे अमित शाह साहब एक ऐसी न्यूज़ में देखा कि भाई जब बात करें 15 लाख के बारे में, हर अकाउंट में 15 लाख पे डालते थे, तो जब एक नेशनल चैनल में मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई आपने जो हर एक गरीब आदमी को आप जो है हर अकाउंट में गरीब के अकाउंट में 15 लाख पे डालते बोलते हो, वो एक जुमला था बोल के बोले। ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಣ್ಣವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮರಾಮ್ ಸೂರನ್ ಸಾಹೇಬರ ಅವರ ಆದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ಹಲವು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಪಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟದ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.